पूस का महीना था। ठंड इतनी तेज थी कि हवा भी सुई की तरह चुभ रही थी। उस रात पूर्णिमा थी, लेकिन आसमान में चांद दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोग कहते थे कि पूस की रात कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि जो निकला वो लौट कर नहीं आता। रात होते ही हर घर के दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां भी बंद थीं। पूरा गांव जैसे डर के साए में सो गया था। रोहन अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। वो बाहर की सड़क देख रहा था। तभी उसने देखा कि सड़क के बीच कोई खड़ा है। वो बहुत लंबा था, पूरी तरह काला, और उसका सिर झुका हुआ था। वो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज़ आई, खिड़की बंद कर, पूस की रात है। लेकिन रोहन कुछ कह पाता उससे पहले बाहर खड़ा वो इंसान अचानक सिर उठाता है। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, न आंखें, न नाक, न मुंह, सिर्फ एक काली गहरी जगह। उसी से आवाज़ निकली, रोहन। रोहन डर से पीछे हट गया। उसका नाम उसे कैसे पता था? वो चीज़ खिड़की के पास आई और कांच पर अपनी लंबी उंगली से ठक ठक करने लगी। रोहन, दरवाज़ा खोलो। माँ ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, मत सुनो, ये तुम्हारी आवाज़ चुरा लेता है। अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तभी दरवाजे पर जोर से धमाके होने लगे, धम धम धम, जैसे कोई अंदर घुसना चाहता हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले बाहर निकले तो रोहन का घर खुला मिला। अंदर उसकी माँ थी, लेकिन रोहन कहीं नहीं था, कभी नहीं मिला। आज भी जब पूस की रात आती है तो लोग कहते हैं कि अगर कोई खिड़की से झांकता है तो किसी की आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोलो।